हेलो दोस्तों। वेलकम टू गाइड विद यस के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ और उसका अध्याय 3 हम सॉल्व कर रहे थे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का 3A प्रश्नावली हम कर रहे थे और क्वेश्चन 11 तक हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। इसमें चलते हैं, देखते हैं 12 तक। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें के किस मान के लिए, के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। दोस्तों, जब कोई हल नहीं था तो उसके लिए शर्त क्या था, याद कीजिए। जब कोई हल नहीं था तो उसके लिए शर्त क्या था? ठीक है, शर्त था आपका ऐसे, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ठीक है, तो इस दोनों को बराबर करते हैं हम। अभी इन दोनों को बराबर करने के बाद से हम देखते हैं कि कौन कैसे आ रहा है, वहां से हम के का मान निकाल देंगे। ठीक है, चलते हैं, पहले समीकरण को लिखते हैं सही से, क्योंकि हमारा जो समीकरण होता है वो होता है किस रूप में, इस रूप में होना चाहिए। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, यानी कि एक तरफ 0 हो, एक तरफ पूरे अंक हो, तो इसको लाते हैं एक को इस तरफ, तो 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। इसे करते हैं, क्या जाएगा? 2k-1 एक्स प्लस k-1 वाई माइनस एक पूरा आ जाएगा 2k और प्लस 1, ऐसे कर दे रहे हैं इसको, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये आपका समझाने के लिए बताए हैं। अब चलते हैं, देखते हैं, देखिए अब एक एक की तुलना हम कर रहे हैं इस वाले रूप से। तो समीकरण एक की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 से करने पर, जब इसे तुलना हम कर रहे हैं तो समीकरण एक ही, सॉरी दोस्तों, समीकरण एक का हम किए हैं, तो यक्स के बगल में कौन है? यहाँ A1 है, तो A1 का मान क्या निकला? इसके बगल में कौन है? 3। और B1 के साथ कौन है? तो Y के साथ कौन यहाँ पर है? कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पर 1 छिपा होगा, 1। C1 के साथ कौन सा है? -1 है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं समीकरण 2 की तुलना करते हैं। समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 से करने पर, ठीक है, जब तुलना ऐसी कर रहे हैं हम तो क्या मिलेगा? ए टू जगह पे पूरा मिल जाएगा, 2k और आपका -1, 2k-1। B2 की जगह पे कौन मिलेगा? k-1, k-1। C2 की जगह पे क्या मिल जाएगा आपको? -2k+1। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब बताइए शर्त क्या बोल रहा था? शर्त बोल रहा था कोई हल नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर कोई हल नहीं है के लिए शर्त। क्या होता है कोई हल नहीं हो तो शर्त क्या होता है आपका? होता है A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू होता है C1 अपान C2। ठीक है दोस्तों, तो इसको लेकर हम चलेंगे नहीं, जब ये बराबर है नहीं तो इन दोनों को हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए मान रखिए A1 अपान A2 का, 1 कितना है? 3 है। A2 कितना है? 2k-1 है, बराबर B1 क्या है? 1 है, और B2 क्या है? k-1 है। इसको लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि इक्वल ही नहीं है। चलते हैं, देखते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका इसमें करते हैं तो हो जाएगा 3
के माइनस वन, इसका वन है तो टू कुछ नहीं होगा, टू के माइनस वन। ठीक है, चलते हैं इसको लगाते हैं अब आगे। ये हो जाएगा थ्री के माइनस थ्री, क्योंकि एक बार के में होगा और एक बार वन में होगा। ये बन जाएगा टू के माइनस वन। ठीक है, अब देखिए इसको लाइए टू के को इस तरफ, तो बन जाएगा थ्री के माइनस टू के, बन जाएगा आपका माइनस वन, या इस तरफ आएगा तो बन जाएगा प्लस थ्री। यहाँ देखिए हम ये इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा के, इसको करेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस टू। इस तरह दोस्तों के का वह मान हमको मिल गया। तो दोस्तों ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि के का मान क्या निकला है, दो निकला है, जिस पर यह दोनों जो समीकरण है उसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक, ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या बोल रहा है दोस्तों, कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक युग्मों समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दोस्तों अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हम जानते हैं होता है ए वन अपान ए टू बराबर बी वन अपान बी टू, और होता है बराबर सी वन अपान सी टू, यानी तीनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इस रूप में हमको यह क्वेश्चन को लगाएंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं, पहले इस समीकरण को सही फॉर्म में लिखते हैं। हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। समीकरण नंबर वन मान लेते हैं, इसको लिखते हैं ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, इसको ला रहे हैं इस तरफ पूरे को, तो माइनस थ्री ए प्लस बी माइनस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब इसकी तुलना हम करते हैं। समीकरण दो इसको मान लेते हैं, सेम जितना पहले वाला लगाए थे। तो समीकरण एक की तुलना ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो से करने पर क्या मिलेगा, ए वन, समीकरण एक से कर रहे हैं तो एक में ए वन क्या मिलेगा, ए वन दो मिल जाएगा, दो, बी वन क्या मिल जाएगा आपको, तीन मिल जाएगा, और सी वन क्या मिल जाएगा आपका, माइनस सेवन मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं समीकरण दो की तुलना करते हैं। समीकरण दो की तुलना ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो से करने पर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, तो ए टू क्या मिल जाएगा, ए टू का मान आपको मिल जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं। बी टू का मान क्या मिलेगा, ए प्लस बी। सी टू का मान क्या मिल जाएगा, ये पूरा मिलेगा माइनस के साथ थ्री ए प्लस बी माइनस टू। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, देखते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए शर्त। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए शर्त क्या है। ठीक है, तो शर्त क्या था, होता है आपका ए वन अपान ए टू बराबर होता है बी वन अपान बी टू के, और बराबर होता है सी वन अपान सी टू के। ठीक है, कोई दो लेकर चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, इन दोनों को लेकर चल रहे हैं हम, इन दोनों को। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि ए वन अपान ए टू बराबर बी वन अपान बी टू है, तो
ठीक है, क्या हो जाएगा A1/A2। A1 क्या है यहाँ पर 2 है, रखते हैं A1 आपका 2 है, A2 कितना है A-B बराबर B1 क्या है 3 है। देखिए यहाँ दोस्तों यहाँ पे 3 है तो लिखते हैं 3, और B2 क्या है A+B। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें करते हैं हो जाएगा 2A+B। ठीक है, बराबर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 3A-B, ये होगा। अब देखिए 2A+2B बराबर 3A-3B। ठीक है, अब इसको हम एक काम करते हैं, इन सबको लेकर आते हैं इस तरफ। देखिए आपका एक काम करते हैं, इसको लाते हैं इस तरफ, बी वाले को इसको ले आते हैं इस तरफ, तो बन जाएगा 3A-2B बराबर या 2B+3B। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका मिल जाएगा A बराबर, यहाँ से आपका मिल जाएगा A का मान 5B। ठीक है दोस्तों, समीकरण हम एक इसको मान लेते हैं। ठीक है, देखते हैं अभी क्या मांगता है, उस हिसाब से इसको हम बनाएंगे। अब चलते हैं, अब लिखते हैं यहाँ पर चूंकि क्या ये भी तो आपस में बराबर है, ये भी क्या आपस में बराबर है, तो इन दोनों को भी आपस में बराबर हम कर लेते हैं। चूंकि लिखते हैं यहाँ पर B1/B2 बराबर है C1/C2। ठीक है, तो रखते हैं मान। B1 कितना है, B1 का मान आपका 3 है, 3/B2 का मान क्या है A+B है बराबर C1 कितना है आपका -7 है। ये कितना है आपका, इस मान को हटा के लिखते हैं यहाँ पर, क्या बनेगा -3A-B+2, क्योंकि जब आएगा तो साइन क्या पूरे का चेंज कर देगा। चेंज कर दिया है साइन। चलते हैं अब इसका क्लास मल्टीप्लाई करते हैं, बन जाएगा 3-3A-B+2 बराबर -7A+B। ठीक है दोस्तों, चलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 9A -3B प्लस 3 दूना 6, एक करने का -7A हो जाएगा, बन जाएगा -7B। ठीक है, एक बी के पास लाते हैं, बी को एक पास लाते हैं, सबको उठा के लाते हैं हम इस तरफ। -9A के साथ क्या आएगा, ये प्लस में बन जाएगा 7A। ठीक है, फिर यहाँ पर है -3B लिखते हैं, यह आएगा इस तरफ बन जाएगा -7 प्लस में सॉरी +7B +6 यहाँ पर आएगा बराबर 0 होता है। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं आगे क्या होगा। इसको हम घटाते हैं तो बन जाएगा आपको -2A, यहाँ से हो जाएगा +4B +6 बराबर 0। अब एक काम कर रहे हैं, यहाँ से हम A का मान यहाँ पर पुटअप कर दे रहे हैं, तो A का मान पुट करने पर -2 A का मान यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, तो A का मान मिल जाएगा 5B +4B और 6 को भेज दे रहे हैं इस तरफ। देखते हैं अभी छोड़ देते हैं इसको भी, वे बन जाएगा 5 दूना 10 माइनस के साथ B +4B +6 = 0। इसको सॉल्व करेंगे हम तो आपको यह आपका मिल जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो -6B +6 बराबर 0। अभी 6B को भेज दे रहे हैं इस तरफ, तो बन जाएगा अगले में 6B बराबर 6। ठीक है, तो यहाँ से आपका 6 का मान कितना, B का मान कितना आएगा, B का मान आपका आ जाएगा 1। B का मान क्या मिलेगा दोस्तों, 1 मिल जाएगा। अब इस B का मान इसमें पुटअप कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ कर दें दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो B का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर लिख लीजिएगा, रखने पर A का
तो कितना है 5 गुणे ए, तो ए का मान क्या मिल जाएगा आपका 5। ठीक है, अतः ए व बी का मान क्रमशः कितना है, ए कितना है 5 आया है, 5 व 1 है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये क्वेश्चन में सॉल्व होता है। साथ ही साथ में आंसर है, साथ ही साथ में इस चैप्टर का आपका द एंड होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम 3C लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।